क्या शादी करनी चाहिए? सिर्फ इसलिए कि लड़की का बाप लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार है। हाथ में ले मत लेना। और ना उतना ही परिचय काफी होता है कि हाँ हाँ अब छोरा छोरी छत पे जाकर के 5 मिनट के लिए आपस में बात कर। क्या शादी करनी चाहिए? आपके इस पर अपने मत हो सकते हैं, आपकी अपनी एक विचारधारा हो सकती है कि आप शादी करना चाहें या फिर ना चाहें। लेकिन हम आज इस वीडियो के अंदर यह जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से व्यक्ति यह सोचता है कि शादी करना महत्वपूर्ण है और शादी ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और किस प्रकार से व्यक्ति यह तक सोचता है कि अगर शादी नहीं हुई तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तो हम इस विषय में आज जानेंगे। तो इसमें पहला विषय यह है कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। तो आई लव यू लिख के भेज दे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी से प्यार क्यों करता है? वो उसके अपने काम के लिए, जैसे आपके पास एक हथौड़ा हो या फिर एक हैमर हो, उससे आपने एक कील ठोकी और हथौड़े को छोड़ दिया या फिर हैमर को फेंक दिया, बस उतना ही काम था उसका। और यही आज के समय के अंदर रिलेशनशिप की जो है एक स्थिति है कि व्यक्ति इसी प्रकार से रिलेशनशिप को देखता है। वह सोचता है कि रिलेशनशिप यही है और इसको सामने वाले को यूज करो और फेंक दो, और वह ये नहीं भी चाहता तो भी उसे फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि प्यार सीखना पड़ता है। प्यार शादी करना नहीं है, प्यार किसी व्यक्ति के साथ बंधना नहीं है, प्यार वो कुछ भी नहीं है जो एक आम आदमी सोचता है कि वो प्यार है। आम आदमी के लिए तो प्यार का मीनिंग ही सेक्स बन के रह गया है, तो वो यहाँ पर नहीं है मीनिंग उसका। तो इस चीज को समझने के लिए अब हम एक दूसरा पॉइंट रखूंगा मैं आपके सामने। अब हम जानेंगे किस प्रकार से एक व्यक्ति को इग्नोरेंट रखना या फिर अज्ञानी रखना जरूरी हो जाता है यदि उसकी शादी करवानी है तो देखिए, शादी के अंदर क्या चाहिए? शादी के अंदर चाहिए कि एक जवानी का उबाल हो, बस इतना काफी है। और अब वो शादी कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास कुछ नॉलेज हो, अगर उसके पास कुछ ज्ञान हो, अगर उसके जीवन के अंदर कुछ उच्चतम हो, जो शादी से भी उच्चतम हो, तो वो शादी को कहेगा कि रुकिए, मेरे को समझ में आएगा तो करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन के अंदर कुछ उच्चतम रहता है, कुछ जानने को रहता है, कुछ क्यूरियोसिटी रहती है, कुछ समझने को रहता है, जीवन के अंदर कुछ प्रेम से भी उच्चतम चीजें उसे दिखाई देनी देती है। वैसे तो प्रेम ही सबसे उच्चतम है, लेकिन उस प्रेम को जो उसे लग रहा है कि शादी करना प्रेम है, उस प्रेम से ऊपर बहुत कुछ है, उसको ये लगने लग जाता है कि हाँ। तो मैंने बताया कि इग्नोरेंट पीपल ही शादी कर सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई कंट्रोल करने वाला रहता है। व्यक्ति को उसको कोई ना कोई हर समय हर क्षण उसको कंट्रोल करता रहता है, उसको चलाता रहता है कि तू ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, और एक समय के बाद उसे ये लगना ही बंद हो जाता है कि यह कोई दूसरा करवा रहा है या फिर यह सोसाइटी के द्वारा हो रहा है। उसे यही लगता है कि वह स्वयं ये काम कर रहा है, यानी कि उसे शादी जो करनी है वह स्वयं कर रहा है। वह अपने स्वयं को मानकर कि हाँ मैं हूं और अब मैं शादी कर रहा हूं, अब मैं ये काम करूंगा। तो जो शादी करना है उसके अंदर व्यक्ति को यह सोसाइटी के अंदर पूरा ऐसे खत्म कर देना चाहिए, कर देना पड़ेगा। चाहिए समाज को चाहिए कि व्यक्ति की पूरी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाए, और तभी जाकर समाज उससे शादी करवा पाएगा। और तीसरा पॉइंट, शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, शादी किसी भी तरीके से जायज नहीं है। आप किसी भी प्रकार से शादी करते हैं तो वो आपकी एक मूर्खता ही दर्शाएगी। बिल्कुल आप शादी कर सकते हैं, मैं यह नहीं कह रहा, मैं एक एक्सप्लेनेशन की बात कह रहा हूं कि आप एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ भी नहीं कह सकते कि मैंने शादी क्यों की। देखिए, अगर आपने शादी इसलिए की कि आपके करवा दी किसी ने शादी, तो आप वैसे ही मूर्ख हो गए कि कोई आपसे काम कैसे करवा सकता है। आपके पास अपनी क्षमता नहीं है क्या? आपने कभी पढ़ा क्यों नहीं? आपने कभी समझा क्यों नहीं? ये आपके ऊपर ही चीज है कि आपने कर लिया, और आप अभी चाहते हैं छोड़ना तो आप छोड़ भी सकते हैं, ये भी आपके हाथ में ही है। और अगर नहीं है तो आप मृत घोषित कर दिए जाएंगे। आपका शायद शरीर जीवित हो, सांस लेने को जीना नहीं कहते हैं। तो अब इसके अंदर आगे जब हम चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है, कोई आर्ग्यूमेंट यदि देता है कि हाँ मैंने शादी की, तो यदि वो कहेगा कि मैंने इससे लव मैरिज की है, तो मैं उससे पूछूंगा कि श्रीमान, जब आपने लव मैरिज की तो आपका लव का मतलब क्या है? और जब उसी शादी को जब आप 1-2 साल बाद में देखेंगे तो उसकी कंडीशन ये रहेगी कि वो शादी टूटने के कगार पर होगी या फिर डिवोर्स के कगार पर होगी। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रेम का पता नहीं है, हमें जीवन का पता ही नहीं है। हमें स्वयं जानना पड़ेगा, हमें स्वयं खोजना पड़ेगा, और अलग अलग चीजों को अलग अलग तकाजों पर हर समय एक अलग तरीके से, एक अलग दृष्टिकोण में कि हाँ इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है, समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने प्यार किया और तब मैंने इससे शादी की। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ इसने प्यार किया तभी तो शादी की, लेकिन जब प्यार ही कर रहा था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? भाई, यदि आपको किसी से प्यार है तो शादी करने की क्या जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है।
यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, ये मेरे को किसी व्यक्ति से प्यार है, तो मैं बस प्यार है, बात खत्म हो गई। शादी करने की क्या जरूरत है? सोसाइटी जो है, रिलीजन जो है, उसको मैं बीच में क्यों लाऊं? मैं उस धर्म को बीच में क्यों लाऊं जिसका धर्म का मतलब मेरे पर्सनल लाइफ से है? मेरे को कोई मतलब नहीं है उन चीजों से। दूसरी दूसरी है कि चलो फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, सीधा कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज करने की क्यों जरूरत है? क्या जरूरत है कोर्ट मैरिज की? यदि आप लव करते हो तो बहुत है ना ये बात अपने आप के अंदर पूर्णता की बात है कि आपने किसी से लव किया, बस बात यहीं पर खत्म हो जानी थी। आपको कोर्ट मैरिज, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, कोई भी प्रकार की मैरिज करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये अपने आप के अंदर एक मूर्खतापूर्ण दृश्य है कि आपने किसी से मैरिज की क्योंकि आप लव करते थे। अगर लव करते थे तो मैरिज की क्या जरूरत थी? यही वास्तविक दृष्टिकोण है। यदि आपको लगता है कि आप किसी से लव करते हैं, देन आपने उससे मैरिज की, तो आपको ये जरूरत ही नहीं थी। आप सोसाइटी के मारे हुए हैं। आपने फिर कोर्ट मैरिज की, तो आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं है आपको, एक दूसरे पर। लोग तो यहां तक है, भारत की ये कंडीशन है, मान के चलिए कि भारत इस जगह पर है कि लोग एलिमनी पर साइन करवा रहे हैं कि मैं अपनी आधी संपत्ति, यदि कभी डिवोर्स हो जाता है तो मैं श्रीमती को नहीं दूंगा। अरे श्रीमान देंगे ही नहीं तो लाए क्यों? अपने घर पर लाए क्यों? और श्रीमती भी चुपचाप आ जा रही है क्योंकि उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जीवन के अंदर जब आपके अंदर जान होगी, जब आपके अंदर क्षमता होगी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं वो कर सकता हूँ, मैं चीजों को समझ सकता हूँ, मेरे अपने अंदर जान है। यदि कोई मेरे को जैसा मैं हूं वैसा एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसा मैं हूं अभी अभी जैसा मैं हूं यहाँ पर कोई एक्सेप्ट करता है, तो मैं उससे लव करता हूं। और मैं ना कोई कोर्ट मैरिज करूंगा, ना मैं कोई लव मैरिज करूंगा, ना कोई भी प्रकार की मैरिज करूंगा। मैं लव करता हूं, इतना बस सफिशिएंट है। अब चाहे तू मेरे से लव करे या ना करे, इससे भी मेरे को मतलब नहीं है। ये वास्तविक दृष्टिकोण है लव का। तो जो आपका लव है इसको यहां तक रखा जा सकता है। अब इससे भी ऊपर की चीज एग्जिस्ट करती है, इससे भी, और इससे सच मानिए, इससे बहुत ऊपर की चीज एग्जिस्ट करती है कि हाँ ये चीज है, ये चीज है, इसको समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखिए अब इस चीज को और एक्सप्लेन करता हूं। लव टुवर्ड फ्रीडम। आपको आजादी से प्यार हो गया, आपको आजादी से प्रेम हो गया, आपको सब बंधनों से मुक्ति चाहिए। और वो जब आपको प्रेम हो जाता है, तब ये जो इंसानी रिश्ते हैं जो आपने संसार के ऊपरी सतह पर बना लिए हैं, संसार की गहराई में आप नहीं गए कभी, वो जब आप पा लेंगे एक संसार की गहराई, तब ये सारे चीजें आपको ऊपर ही सतही चीजें लगने लग जाएगी। और आप इनसे कभी भी उठ सकते हैं कि चलो इसको हटाओ, इसको नहीं है, मेरे को नहीं पसंद, इसको हटाओ, नहीं पसंद, जब आपके अंदर इतनी जान होगी। लेकिन भारत के अंदर ये कंडीशन है कि भारत के अंदर लोग किसी दूसरे राज्य की स्त्रियों को उठाकर यहाँ पर ला रहे हैं, और उनका ये तक पता नहीं है कौन, ये क्या है, और उनको 5-10 लाख रुपए दे रहे हैं और फिर अपने घर पर ला रहे हैं और फिर घर पर रख रहे हैं। एक, जैसे मैंने अभी शुरुआत के अंदर बताया कि उनका कभी प्यार था ही नहीं, वह सिर्फ अपनी अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे का जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और दूसरे को ये तक नहीं पता कि वह है क्या। देखिए इस सिस्टम के अंदर जो मैरिज का पूरा सिस्टम है, ये अपने आप के अंदर एक मूर्खतापूर्ण बात है। ये किसी भी प्रकार से जायज नहीं है कि कोई भी व्यक्ति शादी करे। यदि आपको शादी करनी है, फिर किसी को भी शादी करनी है, तो उसे एक बार तो ये समझना पड़ेगा कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ। यदि मेरे को किसी से प्यार है तो शादी करने की क्या जरूरत है? कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत है? मेरे को इसको, जब मैं इससे प्यार कर रहा हूं तो मैं इससे ही प्यार क्यों कर रहा हूं? मेरे को इस प्यार में क्यों नहीं हो सकता? मैं लव इन बीइंग, प्यार में कि मैं जिससे भी बोलता हूँ, जिससे भी बात करता हूँ, मैं किसी चिड़िया को भी देखता हूँ, मैं किसी गाय को भी देखता हूँ, मैं किसी भैंस को भी देखता हूँ, मैं किसी भी जानवर, किसी भी पशु पक्षी को देखता हूं, तो मेरे से बस प्यार ही निकलता है। मैं बस प्यार ही करता हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं जिससे प्यार करना चाहिए। मैं उस उच्चतम से प्यार करता हूं, और इसलिए उस उच्चतम के ही तुम सब कुछ हो। ये सब कुछ जो मैं देख पा रहा हूं, वो उस उच्चतम की ही देन है। तो बस उस उच्चतम की ही वजह से सबको मैं प्यार देता हूं। मेरे को किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से प्यार नहीं है। और इस प्रकार से जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से प्यार करना किस प्रकार से पूरे समाज को खराब कर सकता है। एक, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए तो स्पेसिफिक चीज है, वो आपको लग रहा है कि हाँ प्यार करना तो जायज है क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से प्यार कर रहा हूं, आपके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो व्यक्ति कहता है कि मेरे को 3 करोड़ की गाड़ी चाहिए, वो 3 करोड़ की गाड़ी तो आएगी, लेकिन कितनी चीजें डैमेज हो जाएगी, और उस 3 करोड़ की गाड़ी में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपने अपना जी जान लगा दिया, आपने किसी 10 व्यक्तियों को मर्डर भी कर दिया, 10 व्यक्तियों का मर्डर कर दिया, आपने गलत काम कर दिए, उन किसी बच्चों को यहां से उठवाकर वहां पर भेज दिया, आपने चाइल्ड अब्यूज कर दिया, आपने बहुत कुछ कर दिया सिर्फ उसी चीज को करने के लिए कि बस उसको खुशी मिल जाए। और इसी से ये साबित हो जाएगा कि आपको किसी से प्यार नहीं है। आप एक लालची व्यक्ति हैं,
जिनको उस जब आपने 3 करोड़ का सामान दिया है तो आप वापस 10 करोड़ का सामान लूट ही लेंगे, चाहे वो क्षमता इस दुनिया की वो चीजें नहीं हो कि भाई मैंने 10 करोड़ यहाँ से, ये 10 करोड़ ये वो चीज थोड़ी है, लेकिन आप उसको 10 करोड़ जितना नोच ही लेंगे, क्योंकि आपकी यही दृष्टिकोण, आपकी मानसिकता ही यही है। आप कैपिटलिज्म के बहुत ज्यादा शिकार हो चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा बच्चा है इसलिए मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे नहीं करूंगा मैं इसके लिए कुछ भी। इसको यदि कुछ चाहिए तो स्वयं मेहनत करे और समझे कि चाहना माने क्या है, और ये दुनिया मेरे को पूर्ण नहीं कर सकती। मेरे पास 10 करोड़ की गाड़ी इधर हो, 50 करोड़ की गाड़ी इधर हो, प्रधानमंत्री इधर बैठा हो, सीएम इधर बैठा हो, तो भी मायने नहीं रखता। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ एक अंदर व्यक्ति है कि जो कितना भी किसी भी चीज में डूब जाए वो डूब पाता नहीं है, वो बाहर निकल ही आता है, बाहर निकल ही आता है, इतना भी मरा नहीं है सत्य, सत्य सामने आ ही जाता है। तो इसका जब हम कंक्लूजन पे अब आते हैं, तो कंक्लूजन पे एक साफ सीधी और सटीक बात आपको समझ में आ रही होगी, किस प्रकार से मैरिज करने वाला व्यक्ति कुछ सोचता तक नहीं है, कुछ समझता तक नहीं है, और मैरिज करना अपने आप के अंदर क्या है, और किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को प्यार करना फिर उससे मैरिज करना, दोनों ही कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। यदि फिर भी कोई आपको, भारत के अंदर तो ऐसा होगा नहीं कि ये वीडियो चलेगा और भारत बहुत ज्यादा देखेगा इस वीडियो को और इस वीडियो से एग्री करेगा, क्योंकि भारत के दिमाग के अंदर सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इस वीडियो को दोबारा देखे, समझे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि किस प्रकार से ये चीजें हो सकती है, एक्सप्लेनेशन ऐसे काम करते हैं और ये चीजें ऐसी है, इनको समझना पड़ेगा हमें, और ये शादी वाला कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, समाज से बाहर फेंकना पड़ेगा। तो यही इस वीडियो का मोटिव था कि आप समझे कि मैरिज करना क्यों जरूरी नहीं है, और मैरिज करने का कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं है आपके जीवन के अंदर, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो।